जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर सीएम बघेल का केंद्र पर हमला बोला गया है। जून 2022 के बाद जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि बंद हो जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने ये बात कही। केंद्र के फैसले से उत्पादक राज्यों को भारी नुकसान होगा। हमने वर्तमान व्यवस्था जारी रखने या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया है। 17 राज्यों को पत्र लिखकर केंद्र से क्षतिपूर्ति जारी रखने की अपील भी की है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर के केंद्र पर हमला बोला गया है। रजनी ठाकुर हमारी संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रही हैं। रजनी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है, साथ ही 17 राज्यों को पत्र भी लिखा है। जी, जीएसटी के मुद्दे पर पहले भी केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने रही है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि जो है वो 400 करोड़ से ज्यादा की राशि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की तरफ से दी जानी है, लेकिन अब तक उस राशि को लेकर विवाद सुलझ नहीं पाया है और नया विवाद शुरू हो गया है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति जून 2022 के बाद नहीं दी जाएगी। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आ गए हैं और उन्होंने दूसरे राज्यों से भी आग्रह किया है कि इस मुद्दे को लेकर एक साथ एकजुट होकर केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखें। मुख्यमंत्री ने यह भी जिक्र किया है कि अगर ये नियम लागू होता है तो राज्यों को इससे खासा नुकसान होगा। तो एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि केंद्र और राज्य के बीच खींचतान देखने को मिलेगी और जीएसटी का मुद्दा जो है वो फिर से सियासत गरमा सकता है, क्योंकि पहले भी जीएसटी को लेकर जो है राज्य सरकार आरोप लगाती रही है केंद्र पर और उसको लेकर भाजपा का यह कहना रहा है कि राज्य सरकार अपने फैसले, अपनी आर्थिक गतिविधियों को संभाल नहीं पाती है और केंद्र की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पत्र के बाद आगे क्या रणनीति रहती है। जिन राज्यों को पत्र लिखा गया है, क्या उन राज्यों से भी सहमति मिलती है और एक साथ मिलकर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से चर्चा करने की कोई बात होती है। तो ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कई अहम फैसले जो हैं और कई अहम गतिविधियां जो हैं इस विषय को लेकर देखने को मिलेंगी। बिल्कुल रजनी, बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि खबरें आगे भी हैं और जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।